नमस्कार दोस्तों, मित्रों। वर्तमान में हम लोगों के बीच में बदलते हुए जो रिश्ते हैं, जिनमें बहुत ही तेज़ी से बदलाव आ रहा है और हमारे रिश्तों के बीच में जो कड़वाहट पैदा हो रही है, इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय ने विचार किया है और वो अपने ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रम में टॉक्सिक रिलेशन के नाम से एक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में बहुत ही मनोवैज्ञानिक बातों को शामिल किया जा रहा है। दोस्ती, प्रेम, ईर्ष्या और हमारा जो जीवन है वो संतोषजनक रूप से कैसे गुजरे, इस प्रकार की बातों को शामिल करके ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है। मित्रों, यह बहुत ही अच्छी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस प्रकार का पाठ्यक्रम कर रहा है, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है, मुझे ये लगता है कि स्कूली शिक्षा में भी कुछ सामान्य गतिविधियाँ इस प्रकार की शामिल की जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों के अंदर जहरीले रिश्तों की बजाय एक सकारात्मक सोच पैदा हो, अभिभावकों के प्रति उसके मन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब बच्चा 11वीं 12वीं में रहता है, उसी समय उसके ऊपर मानसिक तनाव एवं दबाव पैदा होने लगता है। बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं, माँ बाप और बच्चे के बीच का संतुलन पैदा नहीं हो पाता है। ग्रेजुएशन के बीच में कई बार अनेक दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं और वर्तमान में तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इंदौर का जो केस है, ग्वालियर में एक पति अपनी पत्नी को रोड पर ही जला देता है। तमाम ऐसी घटनाएं जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के साथ जहर खा करके अपनी जान दे रहे हैं। ये ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए सभी के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करने की आवश्यकता है। मेरी जो सोच है और मेरा जो विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को तो ट्रेनिंग दी ही जाए, लेकिन स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि अभिभावकों को भी इस प्रकार की बातों से अवगत कराया जाए। जब दोनों पक्ष मजबूत बनेंगे तो जो सकारात्मक सोच है वो बड़ी तेज़ी से फैलेगी। तो मित्रों, आप लोगों से मेरा ये कहना है कि पाठ्यक्रम कब शुरू होगा, कैसा शुरू होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन आप स्वयं इस पर विचार कीजिए। यदि आप तनाव में रह रहे हैं तो उससे क्या हासिल कर रहे हैं? आपकी जो परेशानी है वो किस प्रकार की परेशानी है? उसको तनाव में रह कर के, मारपीट करके, कोर्ट कचहरी में जा कर के क्या हल किया जा सकता है? बाहर की बात हो तो बात अलग है, लेकिन यदि आपके परिवार के बीच की ही बात है तो उसको बहुत ही सहनशीलता के साथ, प्रेम को अपने ऊपर हावी रखते हुए मिल बैठ करके हल करने की आवश्यकता है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर लग रहा है, आपको बच्चा कुछ करना चाह रहा है और आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो बच्चे को भी समझने का प्रयास कीजिए। आप अपनी बात भी बच्चे के साथ रखिए और बताइए कि हम ऐसा इसलिए चाह रहे हैं। लेकिन यदि आपकी बात बच्चा नहीं समझ रहा है, वह उससे संतुष्ट नहीं है, तो ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास मत कीजिए। चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, हर जगह हमारे लिए सकारात्मक रूप से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और यदि हम सकारात्मक रूप से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो हमारे रिश्तों का जो बंधन है वो निश्चित ही मजबूत बनेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी इस दिशा में बहुत ही उचित गति से, अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।